बिहार में बिहारियों को बर्बाद करने की साजिश में नेता हुए कामयाब, बाहरी को नौकरी और बिहारी करेगा मजदूरी। जी हाँ, ये बात आप जो सुन रहे हैं ये बिल्कुल 100% सच है। और इस सच्चाई में जो परेशानी और जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वह बिहार की वो तमाम जनता है, वो तमाम गरीब घर के युवा है जो शिक्षक अभ्यर्थी के तौर पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं किस प्रकार से नेताओं ने बिहार में ही बिहारियों को बेगाना करने का काम किया है और बिहार के सरकार के कह लीजिए जो सरकारी वैकेंसी है, जो सरकारी पद हैं, उस पर बाहरियों को भरने का बड़ा प्लानिंग में कामयाबी भी बिहार के नेताओं को मिली है। और इस कामयाबी के बाद क्या कुछ अवसर निकलकर सामने आ रहे हैं और बिहार के युवाओं के साथ क्या होने वाला है, इन तमाम चीजों को आज के इस वीडियो में हम खुलासा करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो है कि जिस प्रकार से सबसे ज्यादा कह लीजिए तो परदेसी मतलब दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में आकर के शिक्षक बन गए हैं, इसका बड़ा खुलासा हुआ है जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर साझा कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, आपको पता है कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई और इस शुरू होने के समय मतलब कि टीआरई 1 के समय डोमिसाइल लागू था। ध्यान दीजिए हमारी बात को, डोमिसाइल लागू थी उस समय। लेकिन कहिए जैसे ही सत्ता का लोभ, कुर्सी का लोभ और सत्ताधिकारियों का दिमाग में खलबली मचा, तो खलबली मचने से उनको अपनी कुर्सी प्यारी लगी, ना कि बिहार के बिहारियों को जो कुर्सी प्राप्त होनी थी विद्यालय में वह कुर्सी की कोई चिंता नहीं हुई। और उसने अपने कलमों से एक साइन किया और बिहारियों को बिहार में ही बेगाना बना दिया, मजदूरी करने पर लाचार कर दिया, दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया। इशारा तो आप समझ ही रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किनके कलम से जो है कि बिहार में डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया। बहरहाल इसका परिणाम यह हुआ कि बिहार के तमाम युवाओं के बदले बिहार में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में स्थानीयों पर भारी पड़ गए परदेसी, जो आज ये खबर भी निकलकर सामने आई है। और इसका खामियाजा क्या क्या देखने को मिल रहा है, ऐसा कोई जिला नहीं जहां फर्जी शिक्षक मिला नहीं। जी हाँ, बीपीएससी पास फर्जी शिक्षक की बात कर रहे हैं, इसका ये खामियाजा ही है साथियों। डोमिसाइल नीति को खत्म करने का कह लीजिए तो एक उपहार स्वरूप इस बिहार को मिला है। मंत्री ने तो अपने कुर्सी पाने के लिए खत्म कर दिया, अपने कुर्सी पाने के लिए, जी हाँ खुलकर बोलेंगे, अपने कुर्सी को पाने के लिए खत्म कर दिया। लेकिन ना तो वह सफल हो पाए और ना ही बिहार के युवाओं के तकदीर को सफल होने दिए। आज आंखों में आंसू भी कई बार आए, आंसू भी सूख चुकी है बिहार के युवाओं की, क्योंकि वह गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, प्रदर्शन करते रहे, लाठियों से मार खाते रहे, तिरंगा हाथ में लेकर भी वह चिल्लाते रहे, हुजूर बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, अन्याय मत कीजिए, डोमिसाइल मत हटाइए। एक नहीं सुनी गई। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और उस कह लीजिए सत्ता का जो मोह था उनके ऊपर, वह परिणाम भी उनको उसमें भी सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन कहते हैं एक व्यक्ति के गलत करने से समाज में काफी प्रभाव पड़ता है, वह चरितार्थ हो गया साथियों। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग जब एक कलम चलाते हैं और वह बिना सोचे समझे और बिना अपने राज्य के हित में अगर कोई फैसला लेते हैं, उसको तो कोई दिक्कत नहीं होता है। क्यों? उसको दिक्कत क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह जानते हैं कि हम जिसके बदौलत सत्ता के इस कुर्सी पर बैठे हैं, फिर से हम लोभ लालच देंगे और वो तमाम जनता तो मूर्ख है, वो तो फिर से हमको वोट देगी ही देगी। बात बड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है, इसलिए आप स्वीकार कीजिए कि आप ही हैं वो जो खुद
खुद जो है कि नहीं चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, अपने समाज का विकास हो। और इसका देखिए खामियाजा क्या भुगतने को मिल रहा है। एक खबर आज निकली है, यह जब लाइन आप पढ़ेंगे, अगर आप एक सच्चे इंसान हैं, किसी भी राज्य के हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिहार के ही हो, आप किसी भी राज्य के हो, आप अपने घर की चिंता जरूर करते होंगे, अपने क्षेत्र की चिंता करते होंगे। अगर करते हैं, उस नजर से अगर आप इसको देखेंगे, आप कड़ा उठेंगे, आपका एक एक रोम रोम खड़ा हो उठेगा और आपके अंदर ये महसूस होने लगेगी कि क्या पीड़ा किसको कहते हैं। देखिए खबर में साफ शब्दों में क्या लिखा है, स्थानीय पर भारी पड़ी परदेसी। भागलपुर से एक खबर आई है, शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू नहीं किए जाने का नुकसान बिहारी युवाओं को उठाना पड़ा है। इस कारण बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई प्रथम और द्वितीय चरण की शिक्षक परीक्षा में भारी संख्या में दूसरे प्रदेश के युवा सफल, यूं कहें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में स्थानीय युवाओं पर दूसरे प्रदेश के युवा भारी पड़े हैं और वे अधिक नौकरी हासिल करने में सफल हुए। किसके बदौलत? किसके बदौलत? आज बिहार का युवा पढ़ा लिखा होकर गिड़गिड़ा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है और बोल रहा है सरकार से कि भैया हुजूर, हे बिहार के भाग्य निर्माता। आजकल भाग्य निर्माता पढ़े लिखे युवा पर नहीं कहिए, नेताओं को कहिए भैया। ये जो नेता लोग हैं ना, ये भगवान के बाद इन्हीं का स्थान है, याद रखिए। काहे कि इनके मन में जो होगा उसी से आपके राज, किसी भी राज्य का भाग्य तय होगा। ये बात जान लीजिए, सच बोल रहे हैं, भावुक भी हैं, इस बात को समझिए। जो आज जो है ना, लोग नौकरी कर रहे हैं फर्जी करके, फर्जीवाड़ा करके। आप ही बताइए, आप बताइए हमको एक बात, कौन सा ऐसा बहाली है जिसमें लगातार लिस्ट निकलता हो कि फर्जी हो रहा है, फर्जी हो रहा है, फर्जी वाला है, ये सब फर्जी है, लगातार सेवा मुक्त किए जा रहे हो, तब भी सीना ठोक के लोग पोस्टर जारी करता है कि भैया बिहार में हमने लाखों नौकरियां दी है। क्या वो नौकरी सही है? क्या सही चीजों पर नौकरी दिया गया है? नहीं, गलत। अगर हम एक बात कहते हैं आपको, उदाहरण स्वरूप 1000 रुपए का 10 नोट हम आपको दिए, 100 रुपए का 10 नोट, उसमें से एक नोट हम फटा दिए, आप रुपया लीजिएगा? आप रुपया रखिएगा? नहीं रखिएगा साथियों, क्योंकि वो 1000 नहीं है। और 1000 के लिए 10 नोट 100 की सब सही होना चाहिए, तब आप रखिएगा। उसी तरह शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जब हजारों की संख्या में फर्जी लोगों की बहाली हुई, तो कैसे हम मान लें कि यह शिक्षक बहाली न्यायपूर्ण हुआ है, यह शिक्षक बहाली हमारे बिहार के युवाओं के भविष्य का निर्माण किया है, जबकि इसमें ज्यादातर जो है कि बाहरी राज्य के लोगों को नौकरी मिला है। बताइए, यह अन्याय है कि नहीं अन्याय है? लेकिन क्या कहें, क्या कहें, बहुत सारे फर्जी लोग कमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि उसको अपने राज्य की चिंता नहीं है। वे ऐसे बेशर्म लोग हैं जिसको अपने घर की भी चिंता नहीं है। और जिस व्यक्ति को अपने राज्य की चिंता होगी, अपने नौनिहालों की चिंता होगी, अपने समाज की चिंता होगी, वह जरूर आवाज उठाएगा, जरूर बोलेगा। चाहे सरकार किसी की हो, सरकार आती रहेंगी, सरकार जाती रहेंगी, लेकिन सच्चाई को रखना एक सच व्यक्ति का कर्तव्य भी है साथियों, ये सच रखना। और देखिए और क्या बातें निकल कर आई है, इसमें साफ कहा गया है, यह सच्चाई सूचना के अधिकार के नियम के तहत मांगे गए जवाब से हुआ है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण में कक्षा 6 से 8 हिंदी विषय के कुल 3451 सीटें थी, जिसमें अनारक्षित के लिए 1375 सीटें थी। भागलपुर जिला के पीरपौंती प्रखंड के रहने वाले जो एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इसको लेकर बिहार लोक सेवा आयोग से सूचना के अधिकार के नियम के तहत जानकारी इन्होंने मांगी, जिसका जवाब बिहार लोक सेवा आयोग ने दिया भी। आयोग द्वारा भेजे गए जवाब में अनारक्षित कोटा 1 में 1375 थी, जिसमें दूसरे राज्य के 359 पुरुष और 776 महिलाएं शिक्षक के रूप में सफल हो गई। 359 और 776 महिला सफल हो गई, मतलब समझ रहे हैं 1135 लोग अदर स्टेट के हो गए और यहाँ के लोग मात्र जो है 240 में। भैया ये कोई पागल भी व्यक्ति होगा ना, वो कह देगा एक बार में ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। और अगर
इस वीडियो को देख रहे व्यक्ति के मन में भी यह नहीं पता चले कि यह गलत हो रहा है, तो मतलब वो जिंदा नहीं, वो मरे हुए व्यक्ति के समान हो चुका है। साथियों, इस बात को जानिए। तब भी अगर इस वीडियो को देख रहे सत्ताधिकारियों को अगर यह न महसूस हो कि यहाँ पर यह गलत हुआ है, तो मतलब वो सत्ताधिकारियों की सत्ता का पतन बहुत जल्द होने वाला है, वो इस बात को मान ले। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि डोमिसाइल हटा तो दिए, इतने फर्जीवाड़ा को अंजाम तो दिए, बहुत सारे लोग को निकाल भी रहे हैं, लेकिन जो अन्याय आपने किया है, इस वीडियो को देख रहे अगर कोई सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारी हैं, तो हम उनसे कह देना चाहते हैं कि हुजूर कम से कम अपने घर की चिंता कीजिए। अपने घर में अगर लोग 2 रोटी के लिए तरसेगा तो याद रखिएगा वोट उसको कभी वो आपको नहीं देगा, क्योंकि आपने जिस तरह किया है वो आज आरटीआई के जवाब से भी खुलासे हो रहे हैं। कई तरह की बातें हैं, कई तरह की तकलीफें हैं शिक्षक अभ्यर्थियों का। आगे हम एक और चीज आपको दिखाने जा रहे हैं, जो आपने देखा बिहार में नौकरियां भर भर कर बांटी जा रही है, अदर स्टेट के लोग इसका लाभ उठाए जा रहे हैं। अब देखिए उसका परिणाम क्या निकला है, क्योंकि बाहरी कंपनी भी अब जान चुकी है कि भैया जब अदर स्टेट के लोग बिहार में नौकरी करेगा तो बिहार वाला मजदूरी न करेगा। तो देखिए अदर स्टेट वाले जो कह लीजिए कंपनी वाले हैं, प्राइवेट कंपनी, वो बिहार के तरफ खींचे चले आ रहे हैं। उसको पता है कि भैया यहाँ के नेताओं ने तो खेले ऐसा रचा है कि पढ़ा लिखा युवा अभी बेरोजगार है, वो ठोकर खा रहा है, और जैसे हम ऑफर लेकर जाएंगे तो 10,000 के लिए मरना शुरू कर देगा, आ जाएगा। मतलब साफ हो गया, देश विदेश की 1.25 लाख कंपनियां बिहार के युवाओं को देंगी रोजगार। जी हाँ, खुश हो जाइए, अब बिहार के जो सरकार है खुश हो जाइए, बिहार के पढ़े लिखे युवाओं को हम मजदूर बनाने के लिए एकदम फैक्ट्री तैयार कर दिए। खुश हो जाइए भैया, बिहारी को बनाइए मजदूर, करेगा वो मजदूरी, अब बाहर राज्य वाले को चुन चुन कर लाइए, बिहार में बना दीजिए, एकदम नौकरी दीजिए उसको। काहे कि वो तो बाहर वाला है, बाहर वाला को हमेशा जो है कि नौकरी देना चाहिए। तो भैया एक ऐलान कर ही दीजिए लगे हाथ इस रक्षाबंधन के मौके पर, बिहार के तमाम जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं वो बाहरी कंपनी में जाकर नौकरी करें, और जो बिहार में सरकारी वैकेंसी आएंगी शिक्षक बहाली खास करके, उसमें केवल अदर स्टेट वाले लोगों को नौकरी होगी। एकदम लगे हाथ कर दीजिए भैया ऐलान। काहे के लिए दोबारा कोई लोग बोलेगा कि हमको नौकरी दीजिए? अरे भाई, जिसके पास जो है कि क्वालिटी रहेगा वो अपना बनवे करेगा, काय चिंता कर रहे हैं, वो कहीं भी नौकरी कर लेगा, कोई ऐसे परेशान नहीं है। लेकिन ये अन्याय है हुजूर, बिहार में बाहरी करेगा नौकरी, बिहारी जो है जाएगा अदर स्टेट वाला में मजदूरी करने के लिए। आश्चर्य है। क्या कुछ आपके समझ में आया? इस वीडियो को देखकर आप कमेंट में जरूर व्यक्त कीजिएगा। और एक बात हम आपको बताते चलें, डोमिसाइल अगर लागू नहीं हुआ है ना, तो बिहार आने वाले समय में बर्बाद हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को, खास करके शिक्षा का क्षेत्र जो है निस्तनाबूद होने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि जिस प्रकार की हुई है ना धांधली, आने वाले 5 साल या 10 साल में आपको सब दिखने शुरू हो जाएगा। वीडियो को जन जन तक साझा कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।